नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में पैक्स अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जो भ्रष्टाचार का खेल होता है, उस भ्रष्टाचार के खेल में बहुत बड़ा वार किया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने। और कोर्ट ने बहुत सारी डिटेल गाइडलाइन दी है और कहा है कि बिहार में किसी भी पैक्स में अब परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, एक ही परिवार के सारे लोग सदस्य बन जाते थे और आराम से जो पैक्स का जो अध्यक्ष है आराम से मठाधीश के रूप में बैठा रहता था और अभी भी बैठे हुए हैं ताकि मेरी ये कुर्सी ना जाए, मैं आराम से भ्रष्टाचार का खेल करता रहूं। उसी पे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और कहा है कि जितना डिटेल डायरेक्शन इशू किया है और उसमें कहा है कोर्ट ने कि वोटर लिस्ट जो आप सुधार करने की बात कही है और जो भी लॉज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा है। और कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी अधिकारी है अगर वो इसे फॉलो नहीं करेगा, हम उस पे मिसकंडक्ट ऑफ रूल्स का जो है मुकदमा चलाएंगे और तब उसे पता चलेगा। तो दोस्तों आज इसी पे हम लोग बात करेंगे कि पैक्स क्या होता है, पैक्स का कार्य क्या होता है और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पैक्स होता है ये क्या होता है, तो पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, हिंदी में अगर इसे कहें तो प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण संस्था, यानी कि एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है भारत में जो किसान जितने भी, ये हर पंचायत में अवेलेबल है और हर पंचायत में पैक्स का एक अध्यक्ष होता है और इसकी 4 बॉडियां होती हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले पैक्स का जो कार्य होता है वो दोस्तों वो किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना तथा बीजों को, किसान को जो बीज होते हैं उनके लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना, कृषि उपकरणों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। देयर आर सो मेनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड कराना इसका सबसे बड़ा काम होता है। अब इसके अंतर्गत, पैक्स के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी गठन किया जाता है ताकि किसानों को फाइनेंशियली रूप से मदद मिल सके। तथा ये जो पैक्स है दोस्तों, ये पैक्स के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म किया गया 2006 में, जब नीतीश सरकार आई तो उसने यह भी कहा कि बिहार में जितने भी किसान हैं वो अगर चाहे तो एमएसपी पे पैक्स में अपना धान बिक्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा, इस धान बिक्री के खेल में बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ शायद बिहार में कोई नहीं बोलना चाहता है। अगर सर्वे बिहार सरकार कराए तो मालूम चलेगा कि बिहार का कोई भी किसान, चाहे वो सीमांत किसान हो चाहे मार्जिनाइज्ड किसान हो, छोटे किसान, कोई अपना पैक्स में जो है धान बिक्री नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पे बिचौलिया बहुत बड़े स्तर पे है दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पे है। पैक्स में बिहार में स्टोरेज की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। धान जैसे आप बिक्री करेंगे तो वहां स्टोरेज की फैसिलिटी है और किसान अपना धान चाहे तो एमएसपी रेट पे बेच सका। लेकिन ये बातें कहने के लिए है बिहार में, बाकी भ्रष्टाचार का खेल पैक्स में बहुत बड़े स्तर पे है दोस्तों। अब पैक्स का जो पैक्स के अंतर्गत 4 संस्थाएं आती हैं दोस्तों। पैक्स की गवर्निंग बॉडी सामान्य निकाय, दूसरी प्रबंधन कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, तीसरा चेयरमैन एंड वीसी एंड सेक्रेटरी एंड फोर्थ इज ऑफिशियल स्टाफ। तो जो इसकी मैनेजिंग कमेटी होती है दोस्तों, उसी में इसका एक अध्यक्ष होता है जिसे बिहार में पैक्स अध्यक्ष कहा जाता है। और पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव कार्य करने का काम करती है वो स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी कराती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर मॉनिटरिंग में ये चुनाव होता है। अब इसमें जो मेंबर होते हैं, इसमें वोट कौन, इसके पैक्स अध्यक्ष में वोट कौन करता है और उस अध्यक्ष को चुनता कौन है, तो वो किसान जो मेंबर होते हैं पैक्स के, वो उनका काम होता है, वो चुनने का कार्य होता है अपने मत का प्रयोग करके जब चुनाव आते हैं तब। पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में सबसे बड़ा लूपहोल यह है दोस्तों कि जो भी पैक्स अध्यक्ष होता है वो वोटर लिस्ट जो तैयार होती है मेंबरशिप की, जो उसमें वोटिंग करेंगे, वो अपने लोगों को करा लेता है, अपने सगे संबंधियों का करा लेता है और बाकी और किसानों का उसमें नहीं हो पाता है और आराम से वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पैक्स का अध्यक्ष बैठा है और आराम से माल खा रहा है। बिहार सरकार बैठ करके तमाशा देख रही है और बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वो इसमें लिप्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा। अब दोस्तों जो पटना हाईकोर्ट ने आगे कहा, उसने किसी को नहीं बख्शा, क्या डीएम हो, क्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर हो, या बीडीओ हो, या ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर हो, मैनेजिंग कमेटी हो, चेयरमैन हो। इस केस में हम जब बात करेंगे तो सबको जम के लताड़ा और कहा कि हम लोग जिस तरीके का ये देख रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े स्केल पर आखिर ये चुनाव कैसे संपन्न हो गए, कैसे हो गए। बाकी दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि
ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो है इसको लेकर के क्या बातें क्या दिशा निर्देश बिहार सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दिया। तो दोस्तों आपको केस का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ये केस का नाम है दोस्तों उमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 24786/2019, जजमेंट डेटेड 9/1/2023 को ऑनरेबल जस्टिस अमनुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार का ये जजमेंट है दोस्तों, डिवीजन बेंच की जजमेंट है, जिसमें कोर्ट के सामने ये जो मामला आया था दोस्तों, ये कोर्ट के सामने जो मामला आया था पिटिशनर उमेश कुमार जो है वो लेकर के आए थे। और उमेश कुमार जो है वो बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत गौरौला प्रखंड के पीरापुर मथुरा पैक्स के जो मैनेजमेंट कमेटी की चुनाव हुई थी, यानी पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसको लेकर के आए थे कि किस तरीके से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनाव हुआ है। तो उसमें हुआ ये था दोस्तों, जो ये मैंने आपको बताया पीरापुर मथुरा पैक्स के जो मैनेजिंग कमेटी के सदस्य बनने को लेकर के था, जिसमें 392 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि कुछ आवेदन पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है, वहीं कुछ के आवेदन पे 2 सदस्यों की अनुशंसा नहीं है। इधर बगैर किसी को बताए सभी को सदस्य बना दिया गया और फिर उन सभी सदस्यों को मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया और पैक्स का चुनाव करवा लिया गया। तो फिर ये मामला ऑनरेबल कोर्ट पहुंचा, उमेश कुमार लेकर के आए और कोर्ट से ये सारी बातें कही। तो कोर्ट ने सिलेक्शन को देख के कोर्ट का होश उड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले 392 लोगों का जो है नाम जोड़ दिया गया, वो उन्हें मालूम भी नहीं है, फिर आपने इलेक्शन करा दिया, इलेक्शन में जो इलेक्टोरल रोल होता है यानी कि मतदाता सूची है उसमें उन लोगों का नाम नहीं है, और फिर आपने इलेक्शन करा लिया और आप इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए। तो कोर्ट ने उस इलेक्शन को ही रद्द कर दिया और इन सभी लूप होल्स को देख करके कोर्ट के होश उड़ गए दोस्तों, और कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, वो जम के लताड़ा और जो ये बातें कही, अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7 में किस तरीके से कोर्ट ने जो है जम के लताड़ा है, जजमेंट के पॉइंट नंबर 8 को देखेंगे तो कोर्ट ने कहा है कि द फिगर्स 392 फिगर्स compared to 116 which is the number of a person include the voter list, it is a large number ignored without the due process of law, which clearly at the cost of repetition the court has not been done। यानी कि कोर्ट ने कहा कि किस तरीके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, ये साफ दिखता है। और कोर्ट ने पॉइंट नंबर 9 में कहा दोस्तों कि accordingly taking a overall view the matter, the court held that the election cannot be sustained, the exercise has to be reduced right from the perception of the voter list itself। However, the said exercise will be limited, 116 numbers already in the voter list and 392 applications। कोर्ट ने यह भी कहा कि किस तरीके से जो एंटायर वोटर लिस्ट थी उसमें इन 392 लोगों का नाम नहीं ऐड किया गया और चुनाव करा लिया गया, इस तरह का चुनाव सस्टेनेबल नहीं है। आगे कोर्ट ने जो ये बातें कही दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज जो डायरेक्टेड टू इश्यू द fresh program starting from the stage preparation and voter list, the court would indicate the consideration would be extended beyond the 116 already being। और कोर्ट ने यह आगे कहा दोस्तों कि strictly in accordance with the law including the statutory aspect of the act and rule as also be by laws of the PSC यानी पैक्स, the same is being initiated for the 2 weeks from today। यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि जो भी ये वोटर लिस्ट तैयार की गई है तैयार करें आप लोग, और जिस तरीके से ये किया गया है सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 है और जितने भी इससे रिलेटेड लॉ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो भी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को तो कोर्ट ने जम के लताड़ा दोस्तों। अगर आप इस पूरे जजमेंट को देखेंगे तो कोर्ट ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो है अधिकारियों की क्लास लगाई है और ये कहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि coming the issue of there being the grave irregularity committed by the officer of the corporate department, especially for the district level अधिकारियों को तो इस कोर्ट ने यह कहा कि एकदम से इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कराया है और यह कहा कि जितना जल्दी हो इसको आप इस कानून को जो बिहार में कोऑपरेटिव लॉ खोल के है स्ट्रिक्टली लॉ को कानून को लागू करें। और इसका परिणाम अगर ये लागू नहीं होता है तो इसका परिणाम यह होगा कि अधिकारियों पे पिनल मुकदमा चलाया जाएगा और तब जाकर उनको जेल भेजा जाएगा। और ये सारी बातें जो है आप 2 महीने में हमें सब कुछ इशू करें, नया वोटर लिस्ट इशू करें, स्ट्रिक्ट लॉ से इसको फॉलो करें। जो भी अधिकारी नहीं करेगा उसे जेल भेज देंगे हम लोग और उसे हम पनिश करेंगे और 2 महीना के भीतर नया दिशा निर्देश जारी करें। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी
कैपेक्स अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के किस तरीके से पूरे बिहार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और शायद देखने वाला कोई नहीं है। नीतीश कुमार बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और कोऑपरेटिव जो मंत्री हैं वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए, सब कुछ आपके सामने है, हाईकोर्ट ने जो कहा है। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।